भागवत सुनने का वही अधिकारी है जिसके हृदय से ये मच्छर निकल के चला जाए। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। अत्र श्रीमद् भागवते वस्तु वास्तवम वेद्यम। इस श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु का निरूपण किया है। वास्तव वस्तु क्या है? वास्तवंच जीवः, वास्तवंच जगत, वास्तवी च माया। इस श्रीमद् भागवत में जीव, जगत और माया का निरूपण किया गया है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। जो भागवत की कथा को श्रवण कर लेता है, शिवोदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदः। जो भागवत की शरण में आ जाता है उसका हमेशा के लिए उसका जो है कल्याण हो जाता है। तापत्रयोन्मूलनम। उसके जीवन के सारे ताप समाप्त हो जाते हैं। कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते कितभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कहते हैं कि शुश्रूष भी सुरतुम इच्छे भी। मन में यदि हमारी इच्छा प्रकट हो गई कि चंद्रभान यादव जी के यहाँ कथा हो रही है और हम लोग भी 2 बजे से जाकर के कथा सुनेंगे, कहते हैं कि जब हमारे हृदय में ऐसा भाव प्रकट हो जाता है तत्क्षण भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः। सद्यः श्री कृष्ण हृदयम अवरुध्यते। और ऐसा प्रकट होते हैं कि फिर हमारे हृदय से निकल नहीं पाते। बोलो राधे राधे। कृष्ण कन्हैया को देखा है ना? कृष्ण कन्हैया 3 जगह से टेढ़े हैं। और टेढ़ी वस्तु को यदि किसी बोतल में डाला जाए ना तो पहले तो जाएगी नहीं, और जाएगी भी तो फिर जल्दी से निकलेगी भी नहीं। तो कहते हैं टेढ़ी टांग वाला जब हमारे हृदय में प्रकट होता है ना, पहले तो प्रकट होता नहीं, और यदि प्रकट हो गया तो फिर साधारण में निकलने वाला नहीं है। कि छलिया है बांका बिहारी ब्रजमंडल में, जादू भरा है इसके मृद मुस्कान में। चाल में चपलता और चंचलता चितवन में, मोहिनी मंत्र भरा बंसी के बजाने में। कि भक्त सब सावधान रहो श्याम सुंदर से, दिल लेता लूट डाका डाल के खजाने में। कि श्री राधा रानी का हुक्म है भक्तों को, इस चोर को बंद करो दिल के जेल खाने में। ऐसा चोर है कि पहले तो हमारे हृदय में प्रकट होता नहीं, और यदि हमारे हृदय में प्रकट हो गया तो फिर साधारण में जाता नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम यदि हमारा पुष्ट है तो भगवान तो प्रकट ही हो जाते हैं। तो सद्यो हृदयवरुध्यते कितभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो कहते हैं कि इच्छा मात्र प्रकट होने से भगवान यदि हमारे हृदय में प्रकट होते हैं तो कहीं जाकर के यदि भागवत की कथा को सुन लिए तो साक्षात भगवान का दर्शन जरूर हो जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
और तीसरे श्लोक में भागवत की प्राकट्य का वर्णन किए कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। नितराम गमयति बोधयति अनुबंध चतुष्टयति निगमः वेदः। कहते हैं निगम कहते हैं वेद को, कहते हैं जो श्रीमद् भागवत है वेद रूपी वृक्ष का एक परिपक्व पका हुआ फल है, वही श्रीमद् भागवत है। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, कहते हैं वेद की उच्च शाखा से फल टपका और इस फल पर जो है सुखदेव स्वामी की चोंच लग गई। चोंच लगने मात्र से ये फल जो है बड़ा मीठा हो गया है। कहते हैं ना, सुख कहते हैं तोते को। तोता जिस फल पर चोंच मार दे तो कहते हैं कि वो ऑलरेडी मीठा ही होता है। बोलो राधे राधे। आप लोग बगीचे में जब जाते होंगे तो कहीं यदि तोते का काटा हुआ फल मिल जाए तो हम लोग कहते हैं कि देखो देखो तोते का काटा हुआ फल एक निश्चित मीठा ही होगा। अर्थात तोता उसी फल पर ही चोंच मारता है जो फल पहले ऑलरेडी मीठा ही होता है। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, तो कहते हैं इस फल पर भी सुखदेव जी ने चोंच मार दी। चोंच लगने मात्र से फल जो है अमृत के समान हो गया है। सवई अमृतम द्रवो रसः पिबत भागवतम रसमालयम। तो कहते हैं कि इस भागवत रूपी जो रस है इसको पियो, क्योंकि रस जो है कोई साधारण रस नहीं है। रसेन कृष्णेन नियते अनुनीते इति रसमाः राधाः तस्याः आलयम रसमालयम। कहते हैं रस रूप श्री कृष्ण के द्वारा जिसकी उपासना होती है ऐसी तो आह्लादिनी शक्ति भगवान की श्री राधा रानी, और राधा रानी का जो नित्य निवास है वो श्रीमद् भागवत है। पिबत भागवतम रसमालयम, कहते इसलिए इस रस को जितना हो सके उतना पियो। बोले महाराज कितना पिया जाए? अरे हम लोग तो हमेशा पीते ही रहते, वही तो कथा है जो अभी हम लोगों ने वहां सुना, इसके बाद यहां सुन रहे, कब तक सुने? तो कहते हैं कि जिसके अंदर ऐसा प्रश्न होता है वो इस कथा के रस को जाना नहीं है। रामचरित जय सुनत आगाही, रामचरित जय सुनत आगाही, रामचरित जय सुनत आगाही, रामचरित जय सुनत आगाही। रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना नाही, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही। रामचरित जय सुनत आगाही, रामचरित जय सुनत आगाही। रस विशेष जाना तीन नाही, और भगवान के उस रस को समझाने लगे। तो कहते हैं जितना हो सके उतना इस रस को पियो। रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः।
आलय मोक्ष पर्यंतम पीबत, जब तक पीते पीते हमारा मोक्ष ना हो जाए, कल्याण ना हो जाए, तब तक इस रस को पीते जाओ, पीते जाओ। रसिक और भावुक दो लोगों को वेद व्यासी ने पुकारा है, क्योंकि दो लोग ही इस कथा के रस को समझ सकते हैं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। दो श्लोक, 3 श्लोकों में बड़ा सुंदर सारगर्भित मंगलाचरण को वेद व्यासी ने किया।